बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुख प्रेमी जो भी जहाँ जहाँ रहते हैं और सभी एक दूसरे से जय सच्चिदानंद कहकर एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। किसी को जब फोन किया जाता है, गुरुमुख का दूसरे गुरुमुख को जब फोन आता है तो सर्वप्रथम जय सच्चिदानंद उच्चारण किया जाता है और फिर उसी का जवाब उसी प्रकार जय सच्चिदानंद बोल कर दिया जाता है। फिर कोई बात दूसरी की जाती है। क्या हम भली भांति जानते होंगे कि जय सच्चिदानंद का थोड़ा बहुत ही मतलब पता हो, थोड़ा बहुत ही ज्ञान हो जय सच्चिदानंद का, और फिर उसका थोड़ा बहुत अमल भी कर लिया जाए तो जय सच्चिदानंद जो शब्द है चार चांद हमारे जीवन में लगा सकता है। जय सच्चिदानंद तो बोलते ही हैं, लेकिन अगर एक सही माप तोल के अनुसार, एक जानकारी के अनुसार, जानकारी के दायरे में रहते हुए जब श्रद्धापूर्वक जय सच्चिदानंद उच्चारण किया जाए तब कितना लाभ हो जाता है हम गुरुमुखों को। वरना तो एक जिह्वा से ये उच्चारण कर दिया जाए तो एक तरह की फॉर्मेलिटीज हो गई। जय सच्चिदानंद जी ये शब्द हम 3 शब्दों में बांध लें। अगर कि ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन से शब्द हैं? सत्य, चित्त और आनंद। और ये तीनों ही सत्य, चित्त और आनंद शब्द जो हैं परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा की महिमा, परमात्मा का गुणानुवाद करना, परमात्मा के आगे अपनी हाजिरी लगाना या मस्तक झुकाना, परमात्मा का अभिवादन करना, ये सारे एक ही प्रकार के शब्द हैं। यानी अपने अंदर जो परमात्मा है, हमारे घट में जो परमपिता परमेश्वर विराजमान हैं, उन्हीं को हम नतमस्तक हो रहे हैं। जब हमारे सामने कोई गुरुमुख है, चाहे फोन के द्वारा भी जय सच्चिदानंद करें, तो ये अनन्य विश्वास और श्रद्धा से कि मैं उसी सत्य चित्त आनंद के आगे नतमस्तक हो रहा हूँ जो मेरे अंदर विराजमान है। वही मेरे सन्मुख जो इस जवाब को तलब कर रहा है या वहाँ से शुरुआत हो रही है। कोई पहले जय सच्चिदानंद बोल रहा है और हम सुनकर भी और जवाब देकर भी ये एक बिल्कुल 1 सेकंड के लिए ही सही, क्योंकि ये उच्चारण 1 सेकंड में 2 सेकंड में हो जाता है।
इतनी देर के लिए ही ये अपने दिमाग में ये ख्याल आए, अंतर मन में ये विचार आए कि मैं अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी का नूर देखकर उनका दीदार करते हुए ये जय सच्चिदानंद शब्द उच्चारण कर रहा हूँ, तो कितना लाभ हो जाएगा, कितने मायने बदल जाएंगे जय सच्चिदानंद के, कि अगर अब तक ऐसा ना हुआ हो और अब से ये शुरुआत हम कर दें, इस प्रकार धीरे धीरे शुरुआत होगी। विचार करें कि ये जय सच्चिदानंद जी शब्द जो है हमें फिर से एक बार अपनी दिनचर्या में अपने सतगुरु की याद दिलाने में सक्षम है। चित्त का अर्थ है चैतन्य, अर्थात ज्ञान रूप, यानी सब कुछ जानने वाला। आनंद का अर्थ है उत्तेजना रहित, उत्तेजना से खाली, सहज खुशी। और जय सच्चिदानंद का अर्थ कि आपके हृदय में जो सतचित आनंद रूप श्री सतगुरुदेव महाराज जी विराजमान हैं, उनकी जय हो। क्योंकि जय तो सब सर्वप्रथम बोला जाता है कि जय, और जी सम्मानजनक शब्द है कि उन परमात्म स्वरूप सतगुरुदेव महाराज जी की जय हो। हम सभी श्री गुरु महाराज जी के अंश हैं। सभी संसार भर में कोई कहीं रहते हैं, फिर भी श्री गुरु महाराज जी ने हमें एक माला में पिरो दिया है कि कभी ना कभी हम मिलते जुलते रहते हैं। हम इस शब्द का उच्चारण अधिक से अधिक बार करें, बार बार करें, ताकि हमारा ख्याल पुख्ता होकर अपने सतगुरु की चरण शरण में लगा रहे। और जब जब भी जय सच्चिदानंद का उच्चारण करें, अंतर मन से आवाज़ आनी चाहिए, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से, श्रद्धा से। ना जाने कौन से पल में सतगुरु दयाल हो जाएं और भक्ति के धन से माला माल हमें कर दें। हम नित्य प्रति गाते हैं, जिस पर सतगुरु होएं दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। कितने ही प्रकार से हमें भक्ति को प्राप्त करते ही रहना। और ये जो मुख से उच्चारण किया जाता है, उसके लिए हमें कोई अलग से समय नहीं देना पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता। रास्ते में चलते हुए भी अगर कहीं आश्रम में हम बैठे हुए हैं और एक दूसरे से नज़र मिलती है, सत्संग भी हो रहा हो, तो एक दूसरे को हाथ जोड़कर, भले एक दूसरे को उच्चारण जय सच्चिदानंद का नहीं भी सुनाई दे, लेकिन हाथ जोड़कर विनम्र भाव से अपने अंदर ही अंदर अगर उच्चारण किया जाए, या अपने सतगुरु का ध्यान ही केवल अपने अंतर मन में किया जाए, तो भी वही लाभ होना है। हमें फिर से एक मौका मिला, फिर से एक मौका मिला। और जब वहाँ से छुट्टी होती है, आश्रम से निकलते हुए, आश्रम में दाखिल होते हुए, जिस से भी सामना होता है, जय सच्चिदानंद उच्चारण करके बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये करना चाहिए। और ये छोटे छोटे लाभ जुड़ करके जब किसी बड़े लाभ में तब्दील होते हैं, तब अपने अंतर्मानस में हम पाते हैं कि बहुत कुछ
बदलाव हो गया है, बदलाव हो रहा है और बदलाव होता चला जाता है। अंतःकरण साफ, शुद्ध, निर्मल मन हो जाता है। अगर हम किसी गुरुमुख को हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद कहते हैं तो इसका अर्थ तो यही होता है कि उसके सामने वाले के भी अंतःकरण में, उनके अंदर में जो श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप विराजमान है उसकी हम जय ही तो कर रहे हैं। और इसी प्रकार सामने वाला भी जय सच्चिदानंद जी कहता है। ये अद्वैत का भाव प्रकट करता है, यानी हमें किसी से द्वैत नहीं, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है। ये एक बार फिर से, हर बार फिर से ये अपने अंदर में पुख्ता करता है ये विचार, ये जय सच्चिदानंद शब्द कि अगर हम थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले या कल परसों अगर भूल हुई या भूल गए या ख्याल भटक गया तो ये शब्द उच्चारण करते हुए फिर से हम नए हो गए, नया हमारा विचार हो गया। जो कल कोई भूल थी वो बाहर हो गई और फिर ये जय सच्चिदानंद हमारे अंदर पुख्ता हुआ। सतगुरुदेव महाराज जी की हमें प्रसन्नता लगातार बार बार मिलती रहे। हम ये भी विचार करें कि हम जो शब्द उच्चारण करते क्या उसको पूरा का पूरा सही शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं? अगर नहीं तो विचार करना चाहिए कि कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। जय सच्चिदानंद जी, अब उसको शॉर्टकट शब्दों में कहने से कोई समय की बचत तो नहीं हो जाती और पूरा बोलने से कोई समय खराब तो नहीं होता। बोला तो है ही, बोलते ही हैं तो उसको उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जय सच्चिदानंद जी। और इसी प्रकार हर समय श्री आरती पूजा के वक्त जब घर के अंदर भी एकत्र होते हैं, चाहे 4 लोग हैं, 2 लोग भी हैं, 1 भी हैं, अकेले भी हैं, तो श्री आरती पूजा समाप्ति पर जब जयकारा लगाते हैं, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, बोलो सब संतों महात्माओं की जय, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद गुरुमुखो। ओम शांति शांति शांति। यानी इस शब्द को, इस शब्द के सहारे अपने सतगुरुदेव महाराज जी के अंदर में जुड़ने का एक मौका मिलता है। और बहुत से तरीके हम श्री आरती पूजा के द्वारा जुड़ते हैं, विनती के द्वारा, स्तोत्र है, जो भी गुरु महिमा है, जो भी हम बोलते हैं, गाते हैं, हर प्रकार से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक ये भी शब्द है, हर शब्द का लाभ हमें मिलना चाहिए। हर शब्द का लाभ उठा करके अपने दिनचर्या को, अपनी रहनी सहनी बहनी रहन सहन को सुधारना है। हर प्रकार से कर्म बनते हैं, कर्मों से संस्कार बनते हैं, फिर यही संस्कार हमें आगे धूमधाम पहुँचाते हैं, लोग पर लोग सुहेला कराते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।